स्टूडेंट्स आज जो है हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे एंड दिस न्यूमेरिकल इज़ बेस्ड ऑन द प्रीवियस लेक्चर दैट इज़ द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आज जो है हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और उस न्यूमेरिकल का जो स्पेशल केस है तो दैट इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल, राइट। सो हमारे पास फॉर एग्जांपल अच्छा न्यूमेरिकल इस तरह है कि वी हैव टू चार्जेस, ठीक है। एक्स एक्सिस पर जो है दो चार्जेस हैं। So these are the two charges plus Q and minus, right? These are the two charges. इसको मैं वन कहता हूँ, चार्ज वन, एंड दिस इज द चार्ज टू, ठीक है। और ये जो है these two charges are lie on the x axis, ठीक है। So this is the x axis, right? तो हमने जो है इस चार्जेस के there is y axis, ठीक है। इस जो ये जो है ये y एक्सिस है। तो हमने यहाँ पर y एक्सिस पर एक पॉइंट विच इज़ कॉल्ड पॉइंट P, राइट। इस पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है ड्यू टू दिस एंड दिस चार्जेस, ठीक है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और उस चार्ज की जो कंपोनेंट है हमने उसकी कंपोनेंट भी फाइंड करनी है, ठीक है। सो अच्छा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज वन, ये जो है ये इस तरह होगा, ठीक है। और इसका जो डायरेक्शन होगा या इस पॉइंट पर इसका डायरेक्शन ये होगा, इसको मैं कहता हूँ E1, राइट। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज वन और इट इज़ आउटवर्ड, ठीक है। और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट्स विल बी इनवर्ड, उसकी डायरेक्शन ये होगी, दिस इज E2, ठीक है। इसकी डायरेक्शन इनवर्ड है ड्यू टू बिकॉज दिस इज़ द नेगेटिव चार्ज। अच्छा, इस ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक y एक्सिस से इस कॉल्ड a, ये डिस्टेंस a है और ये डिस्टेंस b है। ये याद रखें कि a इज़ नॉट इक्वल टू b, ये डिस्टेंस जो है ये सेम नहीं है। और चार्ज वन जो है Q1 इज़ नॉट इक्वल टू Q2, राइट। अच्छा, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है दिस एंगल इज़ फाई, इसको फाई मान ले और उसको टीटा, दिस एंगल इज़ टीटा, ठीक है। ये इस तरह भी ये एंगल जो है दिस इज़ ग्रेटर देन दिस एंगल, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रा करता हूँ, ठीक है। तो ये लाइन जो है ये लाइन पैरेलल है इसके, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंगल होगा along दिस एंगल विल बी फाई, ठीक है। और ये जो एंगल होगा ये एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू टीटा, ठीक है। बिकॉज ये जो है ये एंगल इस एक्सिस के साथ है, तो ये एंगल जो है ये इसके साथ जो है ये सेम होगा, ठीक है। ये दोनों सेम। अच्छा, तो मैं सर कह सकते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अलोंग दिस, ठीक है। दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दीज बोथ चार्जेस, राइट। अच्छा, तो इसका करते, अच्छा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज वन वो क्या होगा, वो इक्वल होगा E1 विल बी इक्वल टू K Q1 डिवाइडेड बाई, और ये इस डिस्टेंस को मान ले R1, ठीक है। तो दैट्स विल बी इक्वल टू R1 स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, और यहाँ से जो यहाँ तक डिस्टेंस है दिस इज़ y, और ये जो डिस्टेंस है इसको मैं मान लेता हूँ R2, राइट। सो अच्छा, मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ कि E1 विल बी इक्वल टू K Q1 डिवाइडेड बाई, अच्छा, R स्क्वायर जो है ये R स्क्वायर, अगर मैं इस ट्राइंगल को यहाँ पर बना लूँ, दिस इज़ दिस ट्राइंगल, ठीक है। दिस इज़ R1, दिस इज़ y एंड दिस इज़ A, ठीक है। तो दिस इज़ द राइट एंगल ट्राइंगल। तो हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। R1 को फाइंड करने के लिए R1 जो है दिस विल बी इक्वल टू R1 स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, दिस इज अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो मैं यहाँ पे ये डाल सकता हूँ कि A स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। दिस इज़ E1। अच्छा, जो E2 है, E2 इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि
E2 this will be equal to K Q2 because this is due to charge 2 divided by R2 square. ठीक है, दिस इज़ द R2 स्क्वायर, दिस इज़ द डिस्टेंस राइट, यहाँ से इस पॉइंट तक डिस्टेंस जो है वो R2 स्क्वायर है. तो R2 स्क्वायर भी जो है दिस इज़ आल्सो राइट एंगल ट्राइंगल, दिस इज हाइपोटेन्यूज, दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर. तो इसको भी मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि E2 विल बी इक्वल टू K Q2 डिवाइडेड बाई, ठीक है, दिस इज Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर. R2 स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूँ Y स्क्वायर प्लस B स्क्वायर या B स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर. ठीक है, एक ही बात है राइट. So these are the two electric field due to these charges, charge 1 and charge 2. तो अब जो है इस E1 और E2 को वेक्टर फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं. अच्छा, इसकी जो कंपोनेंट होगी E1 की जो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस होगी, ठीक है, दैट इज अलॉन्ग दिस. ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ E1x, और एक कंपोनेंट जो है दैट विल बी अलॉन्ग y. ठीक है, इसको E1y लिख सकते हैं. ठीक है, तो E1 जो है ये इक्वल हो जाएगा E1 ये इक्वल हो जाएगा E1x प्लस E1y राइट. अगर वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो E1x that will be along I direction and E1y जो है ये will be along J direction. तो E1x जो है ये along this है. ठीक है, तो E1x क्या हो जाएगा, E1x will be equal to E1 cos of theta, cos of that is phi right, because the angle is phi here. ठीक है, तो that is the angle cos of phi. तो E1x जो है ये इक्वल हो जाएगा E1 भी ऑलरेडी ये है E1, तो के Q1 डिवाइड बाई A स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर cos ऑफ फाई. ठीक है, दैट इज़ द E1x. और E1y जो है ये आ जाएगा E1y, दैट इज़ द एंगल, यहाँ पर भी फाई है. तो के ये जो है E1 के Q1 डिवाइडेड बाई A स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर, और ये जो है यहाँ पर आ जाएगा साइन ऑफ फाई. ठीक है, बिकॉज अलॉन्ग Y डायरेक्शन देयर इज़ अ साइन, हम जो है साइन कंपोनेंट लिखते हैं, तो दैट इज़ द E1y. ठीक है, तो इन दोनों को इस इक्वेशन में डालें. इफ दिस इज इक्वेशन नंबर A, सो इक्वेशन नंबर A किस तरह हो जाएगा, E1 जो है ये इक्वल हो जाएगा के Q1 डिवाइडेड बाई A स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर cos ऑफ फाई along I डायरेक्शन प्लस E1y के Q1 डिवाइडेड बाई A स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर साइन ऑफ फाई along J डायरेक्शन. So this is the electric field, this is the net electric field due to charge Q1. ठीक है, this is E1 net. What will be E2? ठीक है, ये E2 जो है ये इसको इस तरह लिख सकते हैं कि E2 नेट जो है ये इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल होगा कि E2 along x डायरेक्शन. ठीक है, I इन वेक्टर फॉर्म. ठीक है, और प्लस E2 y along J डायरेक्शन राइट. लेकिन अच्छा, अगर हम इसकी कंपोनेंट की बात करें तो इसकी कंपोनेंट जो है एक ये कंपोनेंट है E2x राइट, और एक कंपोनेंट ये है दैट इज़ E2y. अच्छा, अगर हम इसकी कंपोनेंट की बात करें E2y, तो E2y इज along the negative direction. ठीक है, दिस इज along the opposite to the J यूनिट वेक्टर. ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे नेगेटिव साइन जो है वो लिख सकते हैं E2y.
right, because this is along the opposite to the j direction along this है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये along नीचे है, ठीक है। ओके, सो E2x जो है इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि E2 cos of थीटा, ये सिंगल इज थीटा, ठीक है। सो E2 जो है, E2 ये है, this is the E2, so E2 x will be equal to kq2 divided by b square plus y square, right, or cos of theta, this is the E2, और E2y जो है वो हो जाएगा E2 sin of theta, ठीक है। this is the E2 along this और angle is theta, right, so E2y will be equal to E2 is kq2 divided by b square plus y square sin of theta, right, so net जो है, net हमारे पास E2 will be equal to अगर हम इस इक्वेशन में डाल लें, इसको b मान लें, तो इक्वेशन b will imply that इसमें हम इसको पुट करें कि kq2 डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉज ऑफ थीटा आई यूनिट वेक्टर, और यहाँ पे नेगेटिव है तो बिकॉज दिस इज द नेगेटिव एज ऑलरेडी डिस्कस, सो kq2 डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर साइन ऑफ थीटा अलॉन्ग जे डायरेक्शन, राइट। अच्छा, तो अब जो है x और y कंपोनेंट निकालते हैं, मतलब नेट x कितना, x की जो कंपोनेंट है वो क्या है और नेट अलॉन्ग y डायरेक्शन, तो Ex जो है, Ex विल बी इक्वल टू E1x प्लस E2x, ठीक है, अलॉन्ग x जो कंपोनेंट है। अच्छा, तो E1x जो है वो हमने यहाँ पे फाइंड की है कि kq1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉज ऑफ फाई, ठीक है, प्लस के जो Q2 है वो ये है कि Q2 की वजह से kq2 डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉज ऑफ थीटा, राइट, और Ey जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा E1y प्लस E2y, right, so E1y is kq1 divided by a square plus y square sine of phi, right, plus जो E2y है वो ये है kq2 divided by b square plus y square sine of theta, ठीक है। So these are the x और y component, ठीक है, ये दोनों, ये जो है this is the x component along x direction जो net field है, और along y direction जो है वो ये है, right। अच्छा, sorry guys, this is, ये जो है ये नेगेटिव है, वहाँ पे जो था this is the negative sign, ठीक है। अच्छा, अब जो है एक स्पेशल केस इसको इस प्रॉब्लम की पार्ट बी है, वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ये कब होगा। अच्छा, ये तब होगा जब ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और ये जो डिस्टेंस ये इक्वल हो, ए इज इक्वल टू बी, ठीक है, ये डिस्टेंस इक्वल हो, Q1 इज इक्वल टू Q2 और थीटा इज इक्वल टू फाई। अच्छा, इसको इस डायग्राम को मैं यहाँ पे ड्रा करता हूँ। दिस इज़ द पॉजिटिव प्लस चार्ज, दिस इज़ द माइनस, ठीक है। अगर यहाँ पे दिस इज़ द वाई एक्सिस, दीज आर लाई ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, ये वाई एक्सिस है और इस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। तो डेट इज़ द, इसकी डायरेक्शन ये होगा E1, दिस इज़ चार्ज 1, ठीक है, इसकी डायरेक्शन जो है वो इनवर्ड होगा, ठीक है, दिस इज़ E2। So what will be the direction of net field? So the direction of net field will be along this direction. This is the electric field. This is net electric field, right? यहाँ पे electric field net जो है वो ये था, ठीक है। जब डिस्टेंस सेम हुआ, चार्जेस सेम हुई, तो एंगल भी जो है
that is theta and this is also theta. This is A, this is A, ठीक है, A is equal to B, right? So that is called the electric field due to dipole at this point. हाँ, हमने ऑलरेडी इसको डिराइव की है for this, right? So अच्छा, तो इसमें इस इक्वेशन इसको A कर ले, इसको B. अगर A में हम Q1 की जगह Q डालें, अच्छा, तो EX क्या हो जाएगा? This is EX, right? तो EX will be equal to K, Q1 की जगह Q डाल लें, डिवाइडेड बाई A स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर, ठीक है, और cos ऑफ फाई. तो अब जो है दिस इज द cos ऑफ थीटा बिकॉज दिस बोथ एंगल आर सेम, राइट, प्लस KQ डिवाइडेड बाई this is B square. Now it is A square because these are equal. A square plus Y square cos of theta. So along x-axis जो फील्ड हो जाएगा, इन दोनों को आप ऐड कर ले तो ये these are same, so they will be added 2KQ divided by A square plus Y square cos of theta, right? जो along Y direction जो है ये हो जाएगा is equal to KQ, ठीक है, डिवाइड बाई A स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर साइन ऑफ थीटा माइनस KQ डिवाइडेड बाई A स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर साइन ऑफ थीटा. ये भी इसी तरह जो है B की जगह A डाल लें, ठीक है. तो इट इज़ क्लियर कि ये दोनों सेम है लेकिन इट्स साइन इज अपोजिट, सो दैट इट विल बी कैंसिल विद दिस, राइट. So electric field is equal to 0 along Y, ठीक है, along Y direction there will be no electric field. अच्छा, अगर हम यहाँ से इसको EQ0 है, ठीक है, because E1 और E2 सेम है, ठीक है, तो इसकी जो कंपोनेंट है along Y axis वो इस डायरेक्शन में है because it is positive. X कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है, ठीक है, इन दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है तो लेकिन अपोजिट है डायरेक्शन. इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी along Y ये नीचे होगी, ठीक है, ये दिस इज E1 Y, दिस इज E2 Y, ठीक है, इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन चार्जेस इज सेम, सो इट्स फील्ड विल बी सेम, राइट, बट दे आर अपोजिट सो दे विल कैंसिल ईच अदर, ठीक है. देयरफॉर यहाँ पे जो है EY दिस इज 0 नेट इलेक्ट्रिक. अच्छा, इसकी जो X कंपोनेंट होगी वो भी along दिस डायरेक्शन होगी, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम इसको नेट भी कह सकते हैं, ठीक है. दिस इज ऑल्सो द ई नेट ड्यू टू जब दिस इज द स्पेशल कंडीशन फॉर दिस न्यूमेरिकल, ठीक है. सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू अराउंड X डायरेक्शन. जब दोनों चार्जेस सेम हैं तो तब और डिस्टेंस भी सेम है, ठीक है, तो तब जो है हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड नेट बनता है, ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल. अच्छा, तो पार्ट सी ऑफ दिस प्रॉब्लम इज के व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड फार अवे. यहाँ पर मेरे पास पॉइंट बहुत दूर है इससे, तो मैं इस तरह भी कह सकता हूँ कि जब y इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन a, दिस इज़ y, ठीक है, तो मतलब जब हमारे पास पॉइंट यहाँ पे हो, दीज आर दी ग्रेटर डिस्टेंस देन a, ठीक है, a इज़ नेग्लिजिबल इन दिस केस, ठीक है. तो हम इस इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं, राइट. तो ये क्या हो जाएगा, EX will be equal to 2KQ divided by A square plus Y square. अच्छा, यहाँ पे cos of theta, तो cos of theta will be equal to cos of theta हमारे पास क्या हो जाएगा, A by R, ठीक है, दिस इज R, ये डिस्टेंस दीज आर नो सेम, राइट, तो मैं A by R हो जाएगा, ठीक है. और R जो है हमने यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस की है, ठीक है, तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, अगर मैं इस पे स्क्वायर रूट ले लूँ तो ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर, राइट. सो सिमिलरली यहाँ पर भी हमारे पास क्या हो जाएगा, EX या E, नाउ इट इज़ E, राइट. सो 2KQ डिवाइडेड बाई A स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर, और A जो है ये A हो जाएगा, ठीक है, ये वहाँ पर, और R जो है R विल बी इक्वल टू अंडर द रूट वहाँ से A स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर, ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा,
2k/qa डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल पावर, यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे पावर 1/2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 2, ठीक है। दिस पावर विल बी 3/2, सो E विल बी इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे a जो है a विल बी नेग्लेक्टेड बिकॉज दिस डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू दिस लार्जर डिस्टेंस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2k/qa डिवाइडेड बाई यहाँ पे वाई स्क्वायर होल पावर 3/2, इस पावर विल बी कैंसिल विथ 2, ठीक है, दिस इज वाई स्क्वायर। सो हमारे पास जो है E विल बी इक्वल टू 2k/qa डिवाइडेड बाई यहाँ से वाई क्यूब, राइट। सो दिस शोज डेट एट अ वेरी लार्जर डिस्टेंस फ्रॉम दिस डाइपोल, ठीक है, E जो है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब या वाई क्यूब, दिस इज द डिस्टेंस, ठीक है। जो फिर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ डिक्रीज होगा बाय आर क्यूब, ठीक है। सो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट. So guys, this was all about today's lecture. If you have any doubt about this lecture, you can ask in the comment box. अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, राइट, और अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो इसको लाइक करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.